Hello friends, welcome once again. Today we are to discuss the verb to be in detail. First of all, try to know what is meant by verb to be. What is meant by वर्ब टू बी? वर्ब टू बी से क्या समझते हैं या वर्ब टू बी किसे कहा जाता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग एंड बीन आर कॉल्ड वर्ब टू बी। अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन को ही वर्ब टू बी कहा जाता है। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि इस बी वर्ब जो है, बी वर्ब, इस वर्ब से इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन का उत्पत्ति हुआ है। और बी का अर्थ होता है रहना, होना और बनना। अब ध्यान ये रखना है, इसी बात को रिपीट किया जा रहा है। बी एक प्रकार का डब्बा है। इस डब्बा में जो है यह अनेक प्रकार के टॉफी के रूप में यह भरा हुआ है। जरूरत के अनुसार, इच्छा के अनुसार हम लोग इस डब्बे से निकाल सकते हैं। टॉफी रूपी इज को निकाल सकते हैं जो अनेक रूप में है। एम को निकाल सकते हैं, आर को निकाल सकते हैं, वाज को निकाल सकते हैं जरूरत के अनुसार, और वर को भी, और बीइंग को भी, और बीन को भी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि बी के अंदर जो इतने सारे वर्ब छुपे हुए हैं, इसका प्रयोग किस रूप में होता है? बीन का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है या पैसिव वॉइस में किया जाता है। परफेक्ट टेंस में बीइंग का प्रयोग जो है कंटिन्यूअस टेंस में होता है। वाज और वर का प्रयोग पास्ट टेंस में, पैसिव वॉइस में या अवस्था या हालत व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में स्थिति, हालत, रंग व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग इसका प्रयोग देख लेते हैं। ध्यान में रखना है कि बी के अंदर ये सभी वर्ब छुपे हुए हैं। जरूरत के अनुसार हमें इसमें से निकालना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आई। तो आई के अनुसार हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। तो इस बी में से जो है हम लोग जरूरत के अनुसार आई के लिए एम निकालेंगे। तो इसमें आपका सही आंसर एम होगा। और सेकेंड सेंटेंस है ही, और ही के अनुसार हमें जरूरत है इज का। तो बी में से हम लोग इज निकालेंगे। और थर्ड सेंटेंस है गांधी जी, रिक्त स्थान अ ग्रेट मैन। तो गांधी जी के बारे में सोचेंगे, गांधी जी हैं या थे? वो थे, एक्सपायर कर चुके हैं। अब इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे कि गांधी जी के लिए हम लोग को इज, एम, आर की जरूरत है। तो इज, एम, आर से बोध होता है प्रेजेंट टेंस का, और गांधी जी प्रेजेंट में है नहीं। गांधी जी की जिक्र है पास्ट टेंस में, तो पास्ट के लिए हमें वाज, वर का प्रयोग चाहिए, जरूरत होनी चाहिए इसमें। तो हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट। तो गांधी जी एक नेम के रूप में है, सिंगल व्यक्ति हैं। तो सिंगल व्यक्ति के लिए या किसी भी नेम के लिए पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग होता है। तो बी में से हम लोग जरूरत के अनुसार वाज का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रहे, वाज का अर्थ केवल था ही नहीं होता है, बल्कि स्थिति के अनुसार आदर के लिए थे भी होता है। अतः गांधी जी
एक महान व्यक्ति थे का अंग्रेजी हम लोग भूलकर वर का प्रयोग न करें, क्योंकि वर का प्रयोग केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए किया जाता है। अतः वाज को केवल था न समझे, आदर के लिए थे और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जब थे आएगा तो थे का अंग्रेजी वाज ही लिखा जाएगा। तो गांधी जी वाज अ ग्रेट मैन, यहाँ पर सही आंसर वाज ही माना जाएगा। अब हमें जरूरत कुछ भी मान लिया जाए, वी है, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग किसान हैं, तो हम लोग के लिए आर का प्रयोग होता है। तो बी में से हम लोग जरूरत के अनुसार आर का प्रयोग करेंगे। तो वी आर फार्मर्स। इस तरह से बी में से हम लोग निकालकर अपने जरूरत के अनुसार वर्ब टू बी का प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान ये देना है कि वर्ब जो है, बी वर्ब जो है, यह आपका एक बेस फॉर्म है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पर्सन 3 प्रकार का होता है, इसीलिए एक्सेप्शनली बी को 3 भाग में प्रेजेंट टेंस में तोड़ दिया गया है। बी को प्रेजेंट टेंस में 3 भाग में तोड़ा गया है, इज, एम और आर। ये हो गया आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और आई के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए स्पेशली जो है एम का ही प्रयोग होता है, और आर का प्रयोग जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। इसलिए जरूरत के अनुसार बी को 3 भाग में तोड़ा गया है, खासकर प्रेजेंट टेंस में। अतः आप कह सकते हैं कि इज, एम, आर, ये सब जो है इन सब का प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। बी का सेकेंड फॉर्म वाज या वर होता है। बी का सेकेंड फॉर्म वाज या वर होता है। बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, और बी का फोर्थ फॉर्म जो है चौथा रूप बीइंग होता है। और यदि हम लोग फॉर्म को आगे बढ़ाकर देखते हैं तो बी का फिफ्थ फॉर्म आपको इज ही होता है, यानी बी का 5वां रूप जो है इज होता है। लेकिन मूलतः आपको 3 ही भेद होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, हम लोग लिख लें। is, am, are, इस सबको वन भी कह सकते हैं, was और were ये सब V2 है, और did ये V3। अगर इस तरह से हम लोग देखते हैं तो मूलतः 3 फॉर्म को देखा जाए तो इस तरह से होंगे। अगर यदि हम लोग सभी फॉर्म के बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, तो फिर हम लोग ऐसे भी इसको बना सकते हैं। एम, आर, वर,
तो ऐसे ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार मूलतः आपको थर्ड फॉर्म ही तक माना जाता है। तो बी का सेकंड, बी इज एम आर का सेकंड फॉर्म वाज वर होता है और थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो इज का भी सेकंड फॉर्म और एम का भी सेकंड फॉर्म और आर का भी सेकंड फॉर्म, इज एम आर का थर्ड फॉर्म बीन होता है। और एम और आर जो हुआ ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट फॉर्म है, वाज वर जो है पास्ट फॉर्म हुआ, बीन पास्ट पार्टिसिपल हुआ थर्ड फॉर्म, और बीइंग आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ फोर्थ, और इज जो है आपको फिफ्थ फॉर्म हुआ। इसका भी प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ब का अध्ययन करेंगे, ऑर्डिनरी वर्ब, जिसे लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। जैसा कि खाना, पीना, दौड़ना, इन इंग्लिश ईट, रन, वॉक, प्ले, इन सभी को जो है ऑर्डिनरी वर्ब कहा जाता है या लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है। What is ordinary word? Lexical word. What is ordinary word या लेक्सिकल वर्ड क्या है? प्ले, वॉक, रन, वर्क, and write and show on are already ordinary verb या लेक्सिकल वर्ड। ये सब जो हैं प्ले, वॉक, रन, वर्क एंड राइट, लिखना, इन सभी को जो है इत्यादि, एंड शो ऑन मीन्स होता है इत्यादि, एंड शो ऑन, इन ऐसे वर्ब को जो है हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं या लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है। इनकी संख्या काफी है। खाना, पीना, दौड़ना, सोना, रहना, टहलना,
ये सभी जो है लेक्सिकल वर्ब कहे जाते हैं। टुडे